तो कैसे हो आप सब? काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं हम आज। आई होप आप लोगों ने वीडियोस कंटिन्यूसली देखी होंगी एंड कुछ नया सीखा होगा। इस बार मैं एक छोटी सीरीज से स्टार्ट कर रहा हूँ विच इज़ बेसिकली ऑन अंडरस्टैंडिंग डेटा साइंस। तो एक छोटी मिनी सीरीज़ होगी जिसमें 4 या 5 वीडियोस हम कवर करेंगे। जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे मेजरली वो एक हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि वाई वॉज डेटा साइंस इंट्रोड्यूस्ड, इसकी क्या नीड थी, क्या क्या केटर करते हैं हम इसमें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड डेटा वेयर हाउसिंग। आज की वीडियो में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे एंड जो आगे की वीडियोस होंगी उसमें हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू करके डेटा वेयर हाउसिंग कवर अप करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डेटा साइंस की नीड क्या पड़ी, डेटा साइंस क्या केटर करता है? तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। वाई? बिकॉज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनीज का वे ऑफ डूइंग बिजनेस ना वो काफ़ी चेंज हो गया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से कस्टमर डिमांड एंड टेक्नोलॉजी वो रोज चेंज होती रहती है। दैट इज़ अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट। सो कंपनी हैज़ टू कीप अप विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट टू कीप द बिजनेस ऑन अ ग्रोइंग थिंग, राइट? एंड ये चेंज कैसे हो रहा है? सो डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वे हाउ पीपल इंटरैक्ट, शेयर इन्फॉर्मेशन एंड इन टर्न चेंजेस हाउ पीपल डू बिजनेस, राइट? इसके एग्जाम्पल्स हम आगे कवर करेंगे। सो mobile is a very good example of this, right? Now the number of internet users is growing exponentially. मोबाइल फर्स्ट बिजनेस एनवायरमेंट्स क्रिएट हो गए हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से देयर वेरियस सेंसर्स, बॉडी सेंसर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, पीपल कैन कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। द बिजनेस कैन चेक की व्हाट यू वांट टू बाय, व्हाट यू वांट टू डू। सो all these things have changed the way the business used to happen. So traditional way here, that was a lot different, and the new way of handling business that is brought by the digital transformation, that is very different. And why? Again, one other reason is there's a tremendous increase in buyer enablement and decrease in cost increase in functionality. तो buyers के पास काफ़ी enablement है, they have various options to choose, and they also have at the same time a very reduction in cost. पहले जो वो चीज़ 100 रुपये में खरीद पा रहे थे उसका एक तो कॉस्ट उनका रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दे ऑल्सो हैव वेरी मेनी अदर ऑप्शंस टू डू दैट। तो बिजनेस में एक फिर टर्म आता है ऑन हाउ द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, हाउ इट इज ड्राइविंग बिजनेस। सो दैट इज स्मैक। तो स्मैक क्या है? स्मैक इज अ कॉन्सेप्ट दैट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज ड्राइविंग द बिजनेस। सोशल, S stands for social, M for mobile, A for analytics, and C for cloud. So these 4 technologies improve business operations and help companies get closer to the customer with minimum expense and a maximum reach. अभी जैसे हमने डिस्कस करा कि देर हैव बीन मैनी वेरिएबल डिवाइसेस। अब जो कंपनीज हैं उनके पास काफ़ी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। So new business models can be built on these customer generated data. So the companies have to integrate this SMAC into their ecosystem to keep on innovating and reach maximum customers, right? So social क्या हो गया? Social media engagement to connect with customers. One very good example is all these social media platforms like Facebook, Instagram. Instagram ने लोगों को नई जॉब ही दे दी इन्फ्लुएंसर्स की। सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से ब्रांड्स कैन रीच ह्यूज नंबर ऑफ कस्टमर्स जो पहले वो मार्केटिंग पे स्पेंड करते थे। दैट हैज़ डिफरेंशिएटेड अलॉट हाउ दे यूज टू रीच आउट टू द कस्टमर्स। तो दैट सोशल कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सोशल मीडिया हैज चेंज दैट। ऑल बिग कंपनीज यू सी आर वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, रीचिंग आउट ऑडियंस को वो सेग्रीगेट करते हैं कि उनको ये एज ग्रुप को इंगेज करना है। सो विच प्लेटफॉर्म टू यूज, हाउ टू इंगेज विद द ऑडियंसेस। सो सोशल इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। मोबाइल, every person in this, most of the people now have mobile in their hands with the connectivity, access to internet. So this means it's very easy for people to communicate, shop and work, right? This has also been an introduction of wearable devices कि हम अब स्मार्ट वॉचेस से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हम वहाँ से भी डेटा कैप्चर कर सकते हैं। मोबाइल से हम डेटा कैप्चर कर रहे हैं। तो यहाँ से कंपनीज को फिर डिफरेंट इंसाइट्स मिलती है ऑन हाउ टू टारगेट एंड सेल टू देयर कस्टमर्स। बट एट द सेम टाइम ना यहाँ पे एक दूसरे क्वेश्चन भी आते हैं कंपनीज के माइंड में, विच इज़ चैलेंजेस बेसिकली, राइट? सिक्योरिटी ऑफ डेटा, प्राइवेसी। सो दीज साथ में
as and when these technologies are also enhancing, these laws to maintain your privacy, laws to maintain your security are also coming up, and companies have to follow them diligently to maintain that security with the users and the trust with the user. Third is analytics, which is the most important thing I think, कि to discover value through patterns. इसको हम थोड़ा और ब्रॉड में डिस्कस करेंगे आगे. So yeah, because analytics in my mind is one of the most important things that companies are doing and which aren't doing that they need to do to keep their business alive and to live with this ever-changing environment. And C stands for cloud computing basically. So this has given an environment to the companies. SMAC that's the concept, right? Social, mobile, analytics, cloud. So the companies need to integrate these into their ecosystem, into their infra to scale and to reach maximum customers. Cloud के साथ भी there's a similar problem that was with mobile, that is security. At the same time, cloud को ना handle करना is bit tricky because cloud से ज़रूरी नहीं कि आप cost reduce ही करो. If not used properly ना, this can also lead to an escalation of price. Cloud servers like GCP, Google Cloud Platform, AWS, Amazon Web Services. तो अगर हम इसको properly यूज़ ना करें तो instead of reducing your cost, they might also escalate. So it is very important to use them judiciously and practically. एनालिटिक्स पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशनल वे क्या था और अब नया वे क्या है, राइट. सो ट्रेडिशनल एम्पिरिकल एनालिसिस पहले क्या होता था कि पहले हम देखते थे कि हमारे पास डेटा क्या अवेलेबल है, एंड वंस वी सी दैट व्हाट डेटा वी हैव, वी यूज्ड टू सी व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन वी लर्न फ्रॉम द डेटा. कि मैंने चेक करा कि व्हाट डेटा मेरे पास कस्टमर का क्या क्या डेटा है, उससे मैं क्या क्या लर्न कर सकता हूँ, एंड देन व्हाट इनसाइट्स कैन वी जनरेट, एंड फाइनली हम उससे बिजनेस को कैसे हेल्प कर सकते हैं. सो दिस वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ एनालिसिस कि मेरे पास डेटा क्या है, मैं उससे क्या लर्न कर सकता हूँ, क्या इंसाइट जनरेट कर सकता है, एंड हाउ टू टेक डिसीजंस. सो द फ्लो वॉज डाउनवर्ड्स. डेटा से हमने इन्फॉर्मेशन निकाला, इन्फॉर्मेशन से इंसाइट्स, इंसाइट से डिसीजंस. बट विद द इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी ना, दिस हैज चेंज्ड. ये ट्रेडिशनल वे था. अब एडवांस एनालिटिक्स क्या कहती है हमें? एडवांस कहती है ये हमारा पुराना वे था कि हमने डेटा से इन्फॉर्मेशन निकाला, इन्फॉर्मेशन से इंसाइट्स, इंसाइट से डिसीजंस, एंड द वे वाज डाउनवर्ड्स. एडवांस क्या कहती है? इट हैज चेंज टू अपवर्ड्स कि व्हाट आर द क्रिटिकल डिसीजंस दैट द बिजनेस नीड टू टेक. पहले आप ये डिसाइड करो. डिसीजन से हम इंसाइट्स निकालेंगे कि व्हाट इंसाइट्स आर नीडेड टू टेक दैट डिसीजन, टू मेक दैट डिसीजन. कि अगर बिजनेस को क्या क्या डिसीजन लेना है, उस डिसीजन के लिए क्या क्या इंसाइट्स चाहिए होंगे, उस इंसाइट्स के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, और इस इन्फॉर्मेशन के लिए हमें क्या क्या डेटा कलेक्ट करना होगा. ये रिवर्स क्यों हुआ है? क्योंकि अब डेटा कलेक्ट करना हैज़ बिकम रिलेटिवली ईजियर दैन यूज्ड टू बी इन द पास्ट, राइट. तो जो अब हमारा मैप है वो उल्टा हो गया. अब हम डिसीजन से पहले डिसाइड करते हैं कि हमें डिसीजंस क्या लेना है, उसके लिए हमें क्या इंसाइट्स चाहिए होंगे, उसके लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, एंड उसके लिए क्या हम डेटा चाहिए होगा. सो दिस साइकिल हैज़ गॉन रिवर्स्ड. थोड़ी और टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट वी कम टू बिजनेस इंटेलिजेंस. व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस? तो बिजनेस इंटेलिजेंस क्या कहता है कि हमारे पास जो पास्ट डेटा था और हमने जो प्रेजेंट डेटा है हमारे पास, उससे हमने एनालाइज करके हमने प्रेजेंट डेटा निकाला है. बिजनेस इंटेलिजेंस बेसिकली एनालिसिस ऑफ पास्ट डेटा, जो प्रेजेंट है उसको हमने एनालाइज करा, उससे हमने कुछ डिराइव करा, कुछ मेट्रिक्स निकाले. सो दैट इज बिजनेस इंटेलिजेंस. बिजनेस एनालिटिक्स क्या कहता है? बिजनेस एनालिटिक्स कहता है कि आपने बिजनेस इंटेलिजेंस तो करी, पास्ट डेटा एंड प्रेजेंट को एनालाइज करा, कुछ फोकस करा, साथ में आपने फ्यूचर डेटा के ऊपर भी कुछ प्रिडिक्शन करी है या फोकास्टिंग करी है. सो दैट इज बिजनेस एनालिटिक्स. सिंपल टर्मिनोलॉजी डिस्कस करिए और डीप में हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे. इसमें कंपनीज को क्या इशू आता है कि मेरा ROI ऑन एनालिटिक्स कितना होगा. ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज टू मेजर. वाई? बिकॉज इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है ना कंपनीज का, दैट इज़ यूजली वेरी ह्यूज in terms of persons they are hiring, in terms of salaries, in terms of different techs they are using, डेटा मेंटेन करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए. सो that is a bit
कॉस्टली फॉर द कंपनीज. सो उनको ROI मेजर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर इफ दे आर इन्वेस्टिंग एक्स अमाउंट, सो एटलीस्ट दे शुड गेट 5 to 10x of the returns on that, right? So that is a challenge for the companies to define that metrics on the ROI part. तो सेकेंड प्रॉब्लम आती है कि एनालिटिक्स के लिए होम शुड बी हायर. आर दीज मैथमेटिशियंस, आर दीज इंजीनियर्स, आर दीज MBAs, who? So that also depends from companies to companies on their domains, on their requirements, but that is again a challenge for the companies. आर्किटेक्चर ऑफ BI, आर्किटेक्चर ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस. तो इसमें हम बेसिकली 4 मेजर कॉम्पोनेंट्स होते हैं. अगेन हम डेफिनेशन करेंगे एंड विल गो इनटू डेप्थ इनटू द नेक्स्ट वीडियोस, बट प्लीज़ डू वॉच इट टिल द एंड. तो सबसे मेजर कॉम्पोनेंट इज डेटा वेयर हाउस. वाई? बिकॉज इज द सोर्स ऑफ ट्रुथ फॉर द एनालिटिक्स पर्सन, राइट? कि मेरे को डेटा तो पर वहीं मिल रहा है डेटा वेयर हाउस में. सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अकॉर्डिंग टू मी इन द बिजनेस इंटेलिजेंस लाइफ साइकिल. फिर आता है हमारा बिजनेस एनालिटिक्स, टूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग, माइनिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा इन द वेयर हाउस. तो बिजनेस एनालिटिक्स में लाइफ साइकिल में क्या है? इट हेल्प्स ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू नॉलेज. कि आपके पास रॉ डेटा था, बट हाउ कैन वी एनालाइज दैट एंड ड्रॉ इनसाइट्स फ्रॉम दैट डेटा. Then we have there's a concept of called business performance management. It's a concept of continuous cycle of planning, tracking, and analyzing performance and making adjustments. And the last part is a user interface, which is a dashboard. So basically ये एक लाइफ साइकिल आर्किटेक्चर होता है बिजनेस इंटेलिजेंस का. पहले डेटा वेयर हाउस है, उसमें सोर्स ऑफ डेटा है. डेटा वेयर हाउस का हमने डेटा का यूज़ करके हमने उस पर कुछ एनालिटिक्स रन करे. एनालिटिक्स कैसे हम रन करें? टूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग, माइनिंग, एनालाइजिंग डेटा. बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की आप जो कर रहे हो कि कीप ऑन इटरेशंस, राइट? एनालिटिक्स के ऊपर इटरेशंस चलती रहेंगी अकॉर्डिंग टू दी बिजनेस नीड एंड बिजनेस मैनेजमेंट. एंड फाइनली यूजर इंटरफेस और डैशबोर्ड, लाइक टू व्यू द एनालिटिक्स फॉर द बिजनेस टीम टू टेक डिसीजंस, सच एज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डैशबोर्ड इज अ टैबलो दैट वी यूज. सो आगे की वीडियोस में जो हम कवर करेंगे वो हम और एनालिटिक्स पे थोड़ा कवर करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होती है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होती है, एंड पोस्ट दैट देन विल कंटिन्यू ऑन डेटा वेयर हाउसिंग टूल्स, टेक्निक्स ऑन दैट. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट नोटिफिकेशंस, टू लाइक द वीडियो एंड लीव ऑन कमेंट्स ऑन आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, क्या अच्छा नहीं लगा, एंड इफ यू वांट एनी अदर टॉपिक्स टू बी कवर्ड. सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम.